Mathslitical by DK and welcome to my channel. बात करने वाले एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक हेमिस्फीयर का निकालना है क्या? ये पूरा बॉक्स का और इसका पूरा एरिया. सरमाउंटेड मतलब होता है क्या, बताते हैं. सरमाउंटेड मतलब इसके जस्ट ऊपर रख दिया गया है. ठीक है, कोई भी सामान है उसके ऊपर जो रख देते हैं, वो एक क्यूबॉइड बॉक्स है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर का, जैसे मान लीजिए बॉल है, उसका आधा 2 टुकड़ा हो गया है, तो उसका एक टुकड़ा जो बॉल है वो इसके ऊपर रख दिया है. ठीक है, solution. The greatest diameter of the hemisphere equal to side of the cubical block इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. क्यूबिकल बॉक्स, जो क्यूब बॉक्स है ये, उसका जो साइड है उतना ही है डायमीटर. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट रेडियस निकाल लेते हैं. रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू 7/2. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू 6a स्क्वायर टू इक्वल टू 6 इंटू रेडियस साइड, 6 इंटू साइड का स्क्वायर 294. तो इसका पूरे का निकालना, तो पूरे का निकालने के लिए क्या होना हो, इस क्यूबिकल बॉक्स का पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे. ठीक है, ये हेमिस्फीयर का जो नीचे का भाग है इसका एरिया निकाल लेंगे. ठीक, और इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे हेमिस्फीयर का. अब इसको और इसको जोड़ देंगे. ठीक है, और इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया. चलिए वही करने वाले हैं. एरिया ऑफ द बेस of the hemisphere equal to pi r square. 3 नंबर कर्व सरफेस एरिया. एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर equal to 2 pi r square. Total surface area of this cubical box plus curved surface area of this hemisphere minus ये बेस. ठीक है, कर देने से निकल जाएगा. चलिए करते हैं. सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है, इक्वल टू टोटल सरफेस
एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, सॉरी, माइनस एरिया ऑफ द, ये क्वेश्चन 5 नंबर, जैसे अभी 4 नंबर सॉल्व किए ना, सेम टू सेम उसी तरह है। ए हेमिस्फेरिकल डिस्पेंसर, मतलब ये क्या, ये इसके वो सरमाउंटेड था, ये अंदर से है, ठीक है, सेम वही सब करना है इसमें भी। वो उस पर ऊपर से रखा हुआ था, ये इस पे अंदर बना हुआ है, ठीक है, हेमिस्फेरिक। Dispersion is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the age of cube. Determine the surface area of remaining solid. मतलब ये जो क्यूबिकल बॉक्स है, इससे हेमिस्फीयर का शेप का साइज का निकाल लिया गया है काट के, ठीक है, जैसे चम्मच से घी निकाल लेते हैं, एक मान लीजिए बॉक्स में जैसे है, तो चम्मच से निकालेंगे, उससे चम्मच से निकालेंगे तो एकदम क्यूब जैसा, क्यूब हेमिस्फीयर जैसा बन जाएगा उसके अंदर, तो वही निकल गया। वो सरफेस एरिया निकल जाने के बाद कितना जो बचता है सरफेस एरिया टोटल, वही निकालना है, सेम उसी तरह। सॉल्व करते हैं इसको। दिया हुआ क्या है, diameter of the hemisphere equal to L, radius of the hemisphere equal to L by 2। जब डायामीटर क्या तो दिया हुआ, देखिए सच डेट डायामीटर L, डायामीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है ऑल्सो, और क्या दिया है, लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। इक्वल टू एल, ये भी दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। तो इसका क्या करें, तो इस तरह इसमें भी सेम करना है, इसका कर सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, इसका बेस का एरिया निकालना है, और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। इसमें वही कर सरफेस एरिया को, कर सरफेस एरिया में ये बेस एरिया को माइनस करके टोटल सरफेस एरिया को प्लस कर देना है, ठीक है, निकल जाएगा। निकालते हैं 1 नंबर, कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, इक्वल टू 6a² इक्वल टू a का मान दिया हुआ है 6l²। therefore surface area of the remaining solid, क्या बोले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया को लिखते हैं CSA, ठीक है, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डिस्प्रेशन माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। इसको करते हैं, इक्वेशन बना लिए हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 प्लस 3। अभी हम बताए थे कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबिकल का और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस और एरिया ऑफ बेस, तीनों निकाल के इसका जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया माइनस ये कर देना है, कर देने से निकल जाएगा, तो वही कर रहे हैं। क्वेश्चन 3, इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 1 में दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², एरिया ऑफ बेस ऑफ πr²। इक्वेशन 3 टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स 6a²। क्या बोले थे इक्वेशन 1 में 2πr² माइनस πr² प्लस 6l² निकाले थे, तो 2 पाई में 1 पाई गया तो πr² प्लस 6l² इक्वल टू, पाई को रहने देते हैं क्योंकि l है, तो पाई l का r का माइनस r का मान क्या है l/2, ठीक है, स्क्वायर प्लस 6l² निकाले थे। r का वैल्यू, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर l/2 निकाले थे। पाई l² बाय 4 या प्लस होगा, सॉरी 6 प्लस 6l², इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 पाई l² प्लस 24l², l² कॉमन है, l² कॉमन ले लिए और 4 भी कॉमन लिए, बचा क्या, पाई प्लस 24, ठीक है। थैंक यू, और इतना देर तक देख लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लाइव आ सके। द बेस हेमिस्फीयर, ठीक है, द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
ठीक है, इक्वल टू 1 नंबर माइनस नंबर प्लस 3 नंबर। 1 नंबर में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, 2 नंबर में एरिया ऑफ बेस, 3 नंबर में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। पहला नंबर सॉल्व किए थे 294 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई है, आर स्क्वायर है तो 1 पाई आर स्क्वायर चल जाएगा तो 1 बचेगा, तो 294 माइनस 1 पाई चल गया पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट करते हैं, 294 माइनस 22/7 इंटू रेडियस 7/2 इंटू 7/2 7 ठीक है, कट जाएगा। इसके बाद ये 11 बार में, तो बचा कितना 294 प्लस 77/2 इक्वल टू 294 प्लस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर।